नमस्कार। एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज समझेंगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पिछली क्लास हमारी मौलिक अधिकारों की थी, हमने अच्छे से समझाया, उसमें 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। आज समझेंगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और हमने लगभग वही अंश समझेंगे जो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार आपको देखना है, मैं समझाते जाऊंगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के लोक कल्याण की स्थापना करते हैं। ठीक है, यानी कि लोक कल्याण का, मानव कल्याण के लिए है ये। इनके लिए हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकारों के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए? आयरलैंड से। कहां से लिए हमने नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड से। आयरलैंड ने कहां से लिए? स्पेन से लिए। स्पेन से लिए। ये नीति निर्देशक क्या करते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भीमराव अम्बेडकर जी ने इनको संविधान की अनोखी विशेषताएं भी कहा है। ठीक है, हम समझेंगे मुख्य अनुच्छेद इसमें कौन कौन से हैं। अनुच्छेद हम 39 की बात करते हैं, 39 की बात करते हैं हम। 39 में बताता है कि राज्य धन के स्वामित्व का नियंत्रण रखे तथा उसके संकेंद्रण को रोके, यानी कि गलत जगह पर खर्च होता है उसको रोके तथा धन को इकट्ठा करे। राज्य धन के स्वामित्व पर नियंत्रण रखे तथा उसके संकेंद्रण को रोके। संकेंद्रण को रोके तथा उसका इस प्रकार खर्च किया जाए कि सामूहिक हित में सर्वाधिक उपयोग हो सके तथा समान महिला तथा पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करें। महिला तथा पुरुषों को समान कार्य तथा समान वेतन की व्यवस्था करें। ठीक है, ये कौन सा था? 39। हमें इसमें इतना याद रखना है। ठीक है, हम मुख्य लेंगे इसमें से, और ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, ये क्लास बहुत जल्दी खत्म कर दी जाएगी। 39 में ये हो गया, राज्य धन के स्वामित्व पर नियंत्रण रखे तथा उसके संकेंद्रण को रोके तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करे महिला तथा पुरुषों के लिए। ये 39 हो गया। 39 इसी में कहा है, 39 का में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में बताया गया है, आपको याद रखना है। 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में बताता है। यानी कि ग्राम पंचायत। 40 में क्या बताता है? ग्राम पंचायतों के बारे में। इतना याद रखना है आप। 40 ग्राम पंचायतों के बारे में। 41 बताता है किसमें? प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम। प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम। काम से मतलब है कि
लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करें, ठीक है, काम की व्यवस्था करें। 43 बताता है कुटीर लघु उद्योग का विकास, कुटीर उद्योगों का विकास। 43 कुटीर उद्योग का विकास, 43 कुटीर उद्योग का विकास। 43 में क्या याद रखना है आपको? कुटीर उद्योगों का विकास। 43 कुटीर उद्योगों का विकास। अब ये पूरे आपको याद रखना है 44, 44 समान सिविल सहायता का निर्माण करें। 44 4 4 यानी हम याद रखेंगे समान सिविल सहायता का निर्माण, ठीक है। 4 समान सिविल सहायता का निर्माण, इस तरह से याद करना। डबल 4 है 44 में हम देखेंगे समान सिविल सहायता का निर्माण। 45 5 है, 5 में एक और बढ़ा दो 6 वर्ष से बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें, ठीक है। छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करें, ठीक है। अब 46 बड़े प्यार से समझाया मैंने आपको। अनुसूचियों की क्लास है, उसे भी आप सर्च कर सकते हैं। 12 की 12 अनुसूचियां हैं, उनको भी हमने एक क्रमवार समझाया है। इसके बाद अनुच्छेद समझाया है। इसके बाद नीति निर्देशक, ये भाग 4 है, ठीक है। संविधान का भाग 4 36 से 51। 46 है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, SC ST, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की इतना याद रखना है। 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा का, इसमें शिक्षा से जोड़ दिया है इसको, इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ठीक है। 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के लिए योजनाएं बनाएगा। इनका जो पिछड़ी है, इनका विकास हो सके शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी योजनाएं लाएगा। छात्रावासों की स्थापना करेगा, उच्च शिक्षा तक व्यवस्था करेगा, ऐसी योजनाएं लागू करेगी सरकार, ठीक है। राज्य से मतलब है हमारा सरकार से, ठीक है। 47 बताता है पोषण स्तर, जीवन स्तर। पोषण स्तर, जीवन स्तर। पोषण यानी कि कोई पोषण, उसको जो कैलोरी रहती मानव की, वो भूखमरी का शिकार ना हो सके, उसे पूर्ण पोषण प्राप्त हो सके। इससे हम क्या 47 में क्या पोषण स्तर, जीवन स्तर, स्तर में सुधार या बढ़ावा देना, ठीक है। तो हमें इतना याद रखना 47 पोषण स्तर, जीवन स्तर में सुधार। फिर 48 की बात कर लेते हैं हम। 48 बताता है गाय या दुधारू पशु या पालतू पशु के वध पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि इनके कटने को रोकना, इन पर नियंत्रण रखना, ठीक है। वह इनको इंक्रीज करना इनके क्षेत्र में, ठीक है, और इनका विकास करना। गाय आदि है यहां पे, आदि पालतू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। 48 हो गया। 48 का
पर्यावरण 48 बताता है हमारे लिए पर्यावरण, इन्वायरमेंट, पर्यावरण का वन एवं पर्यावरण का संरक्षण करना, पशुओं का संरक्षण करना, बचाव रखना उनका, ठीक है। 48 क्या बताता है? पर्यावरण तथा वन जीवों का संरक्षण करना। 48 पर्यावरण एवं वन जीवों का संरक्षण करना। 48 हो गया। 48 का है, ठीक है। 48 में क्या बताया? 48 में बताया गाय आदि पालतू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाना। 48 में बताया, 48 का में बताया गया है पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण। पर्यावरण से जुड़ा है, पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण। संरक्षण से तात्पर्य है कि उनका बचाव रखना, ठीक है। 48 का पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण। 49 बताता है हमारे लिए 49 बताता है जो सरकारी महत्व के स्मारक, जो सरकारी भवन है, कोई भी सरकारी भवन हो, शासकीय भवनों का रख रखाव एवं उनका नियंत्रण रखना, ठीक है। 49 में हमें क्यों याद रखना है? सरकारी भवनों का बचाव एवं उनका रख रखाव, नियंत्रण, किसी भी तरह की उनका क्षति ना पहुंचे, उनको नुकसान ना पहुंचाए सरकारी संपत्ति को, ठीक है। जो भी सरकारी भवन है उनको किसी भी तरह की मानव द्वारा हानि ना पहुंचाई जाए, उनका बचाव रखना, ये बताता है हमारा कौन सा? 49। शासकीय स्मारकों का संरक्षण या बचाव। 50 बताता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि अलग। कार्यपालिका से न्यायपालिका का क्षेत्र अलग है इसका, ठीक है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और 50 बताता है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। 50 बताता है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ठीक है। ये हमारी बहुत कम समय में हमने नीति निर्देशक तत्व के जो मुख्य अनुच्छेद थे उनको समझा है हमने। आपको बस 1-2 बार क्लास को रिवाइज कर देना है और लगभग में आपको याद हो जाएंगे। और अगली क्लास हम इसका भाग 5 लाएंगे, संविधान का भाग 5 क्या क्या बताया गया है, उसमें संघ शासन के बारे में बताया गया है, इसको हम बहुत अच्छे से लाएंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी तरह इतिहास की क्लास भी लाएंगे हम, लगातार क्लासेस चलती रहेंगी अपनी। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा समय नहीं लिया जाए इनमें, ठीक है। ये अनुच्छेद को 1-8 मिनट में, लगभग 1-1 मिनट में इनको जितने अनुच्छेद होंगे 1 मिनट में खत्म कर देना है।